क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है बच्चों, तो सिंपली आपको दे रखा है कि एक पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम का नाम क्या है, ABCD। क्वेश्चन को ना कभी भी जब मैं आपको करवाऊं तो उससे पहले ना आप एक बार ट्राई करो, जरूरी है ट्राई करना। E is a point on side AD produce of a parallelogram। तो AD से एक AD को बढ़ाया जाता है थोड़े आगे तक, या ये कह लो पॉइंट E तक बढ़ाया जाता है, और एंड BE इंटरसेक्ट CD, और BE को ज्वाइन करने पर ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट F। अब हमें प्रूफ करना है या शो करना है ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। हमें CFB के सिमिलर प्रूफ करना है, किसको, इस बड़े वाले को। समझ गए क्या? अब देखो, इसको प्रूफ करने के लिए इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, इस पे चलो ठीक है वर्क करेंगे, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, हमें फिर से साइड साइड ढूंढना होगा या एंगल एंगल, वही करना है। देखो अब इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप देख रहे होंगे तो एक प्रॉपर्टी सीख लो पहले। पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइन को एक दूसरी लाइन अगर तीसरी लाइन अगर इंटरसेक्ट करे तो इसे ट्रांसवर्सल कहते हैं, और ट्रांसवर्सल से जो बनती है एंगल, उसका अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। ये बात तो क्लियर है? कौन सा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा और साथ में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी तो क्लियर है सबको? ठीक, अब आगे देखो, इसके अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं, देखो ध्यान से, ये एक लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है, और ये भी एक बिल्कुल सीधी लाइन है। अगर आप इस तरह से ड्रॉ करें, कर सकते हैं ना। अब देखो यहां AB पैरेलल है किसके, DC के, है क्या पैरेलल, है ना। और इसकी तो जरूरत ही नहीं है, इसको हटा ही दो अभी थोड़ी देर के लिए। इसको देखो B कुछ इस तरह से नहीं दिख रहा, है ना। तो यहां पर जो एंगल B है, चेक करो ये वाला एंगल, ये कुछ इस तरह से नहीं लग रहा अल्टरनेट एंगल की तरह, ये वाला। तो अल्टरनेट एंगल से अब AEB को इक्वल लिख सकते हैं आप CBF, AEB को लिख सकते हैं CBF के इक्वल, बिल्कुल लिख सकते हैं, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी, एंगल AEB इज इक्वल्स टू एंगल CBF। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब दूसरा एंगल भी चाहिए, तो पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो ये वाला एंगल A इसके अपोजिट एंगल है, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं? बिल्कुल इक्वल होंगे। सो हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब बाय एंगल सिमिलर क्राइटेरिया या सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। यही तो प्रूफ करना था। समझ में आया क्या? फिर बताऊं क्या? ओके, नोट इट डाउन।